स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में दमोह की रैंकिंग शर्मसार करने वाली है। इस रैंकिंग ने दमोह में फैली गंदगी का पर्दाफाश कर दिया है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट आ गया है। इस बार भी दमोह का हाल नहीं बदला। गंदगी में अव्वल और सफाई के मामले में सबसे पीछे है। शहर के बस स्टैंड से लेकर गली मोहल्लों और सड़कों पर फैली गंदगी ने दमोह का ये हाल बयां किया है। सफाई में 98वीं रैंकिंग आना शासन प्रशासन के आला अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन शहर में फैली गंदगी इसकी गवाही देती है। पिछले साल भी सफाई में पिछड़ने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं किया गया। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट आने के बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने आने वाले साल में सुधार की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर शहर को साफ रखने की जरूरत है। प्रशासन के बलबूते पर अच्छी रैंकिंग को नहीं पाया जा सकता। आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। अगले साल के लिए हम अभी से मेहनत करेंगे, तभी जाकर हम स्वच्छ शहरों के टॉप 10 में जगह बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये रैंकिंग जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये हमको हर बार आत्मावलोकन का अवसर देता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको कितना आगे जाना है अभी। तो मुझे लगता है कि दमोह को अभी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है इस बारे में। और अब हमने ये तय किया है कि ठीक है, अभी जो स्थिति निकल कर के आई है, मुझे लगता है कि उसमें अभी हमको काफ़ी काम करना बाकी है। इस दृष्टि से हमने इस गुरुवार को, जो आने वाला गुरुवार है, उस गुरुवार से हम फरवरी 2025 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसकी तैयारी पूरे ज़िले में प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तैयारी हमको अभी से यदि प्रारंभ करते हैं हम, तब जाकर के कुछ हम बहुत बेहतर परिणाम पूरे ज़िले के लिए दे पाएंगे। और इसमें मेरा सोचना ये भी है कि केवल प्रशासन के बलबूते पर ये काम नहीं हो सकता है। इंदौर यदि नंबर 1 पर आया है, जबलपुर ने यदि अच्छे नंबर लिए हैं, उज्जैन ने, देवास ने, भोपाल ने, तो इसमें जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि जनता अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करेगी तो केवल प्रशासन से इस बारे में आशाएं करना बेमानी हो जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए, अब हम सिंपल बेलाताल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने 1000 बार ये बात अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश की है कि बेलाताल में आप विसर्जन के सामान को मत फेंकिए उसके अंदर, लेकिन जब उसके लिए कुछ बैनर लगाए गए, वो बैनर फाड़ दिए गए। उसके बाद जाली लगाई गई तो जाली में से छेद कर दिए गए। उसके बाद लोगों ने ऊपर से, जाली के ऊपर से उसको फेंकना शुरू किया। तो कितनी बार प्रशासन के या नगर पालिका के लोग जाकर के चीज़ों को हटाएंगे, उठाएंगे? जब तक ये चीज़ हमारे कल्चर में नहीं आएगी, कितनी बार जुर्माना किया जाएगा? लेकिन ये कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है कि जब हम जुर्माने से सबक सीखें। तो मुझे लगता है कि जब हमारी आदतें बदलती हैं तो ही ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाती हैं। पर हम अपना जो प्रयास है, जो प्रशासन को करना है, उसके पीछे हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। इसी सिलसिले में मैंने गुरुवार को बैठक बुलाई है सारे हमारे नगरीय निकायों की, और एक एक इंडिकेटर के ऊपर हम बात करेंगे और आगे आने वाले समय में हमको क्या रणनीति बना करके आगे काम करना है। हम चुपचाप इस काम में जुड़ जाएंगे तत्काल, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम बेहतर नतीजे दे पाएंगे। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि अब जो हो गया वो हो गया, वो परिणाम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे के परिणाम बेहतर आएँ, इस दृष्टि से हम सब मिलकर के काम करें। दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।